नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अमिता शंकर चैनल में। मैं आपकी होस्ट और दोस्त अमिता, जहां प्यार भी है और स्वाद भी है। आज हम बना रहे हैं व्रत यानी उपवास में खाई जाने वाली एक बेहद स्वादिष्ट और हेल्दी रेसिपी, साबूदाने के थाली पीठ। यह झटपट बनती है और खाने में कुरकुरी और स्वाद में लाजवाब रखती है। ये कोई भी व्रत में आप खा सकते हैं। तो चलिए बनाने के लिए शुरू करते हैं। तो अमिता के किचन में आपका स्वागत है। रेसिपी अच्छी लगी तो लाइक, शेयर, कमेंट, सब्सक्राइब, फॉलो जरूर कीजिएगा। बेल का घंटा प्रेस जरूर करें ताकि मेरी कोई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। तो यहाँ पे मैंने साबूदाना को रात को ही भिगो के रख दिया ताकि अच्छे से सॉफ्ट हो जाए। आप 4 से 5 घंटे अच्छे से पानी से धो के भिगो के रख दीजिए ताकि अच्छे से ये सॉफ्ट हो जाए। इधर मूंगफली को मैंने पहले से ही भून लिया है, रोस्ट कर लिया। बिना तेल के, बिना घी के इसे भूनना है। एकदम ही ऐसे कढ़ाई में डालिएगा और लो टू मीडियम फ्लेम में इस तरह से भुन जाएगा। भुनने के बाद इसे ठंडा कर लेना है। इस तरह से इसके छिलके अलग कर लेना है। इस तरह से जाली वाली टोकरी में इस तरह से कपड़े से घुमाएंगे तो बहुत इजीली इसके सारे छिलके निकल जाएंगे, देख सकते हैं इस तरह से। और इसे हम दरदरा कूट लेंगे। तो यहाँ पे मैं खलबट्टे में इसे कूट रही हूँ। आप चाहे तो मिक्सी में भी पल्स मोड में इसे चला सकते हैं, पर इस तरह से बहुत ही अच्छी, थोड़े से मोटे, थोड़े से दरदरे कूट जाते हैं। अगर आपके पास इस तरह के खलबट्टे हो तो इसमें ही कूटिएगा, जो कि बहुत ही अच्छी कूट जाती है। तो ये देखिए इस तरह से एकदम दरदरा इसे कूट लेना है। और इधर हम आलू को पहले से उबाल के रख लिए हैं। अगर आप भी बना रहे हैं तो पहले से उबाल के रखिए ताकि आलू अच्छे से ठंडी हो जाए, तभी हम थाली पीठ अच्छा बन पाएगा। तो यहाँ पे आलू को ठंडा हो गई है, ऐसे छिलके हम हटा लेंगे। तो यहाँ पे मैंने लिया है 2 आलू, क्योंकि हमने यहाँ पे साबूदाना लिया है 2 कप। जिस कप से मैंने घर के कटोरी का मेजरमेंट लगाया था, 2 कप यहाँ पे मैंने साबूदाना को भिगोए थे। 2 यहाँ पे मीडियम साइज के आलू लिए, जिसे यहाँ पे बारीक कद्दूकस कर लेते। तो ये मोटे वाले ग्रेटर से हम इसे कद्दूकस कर लेंगे। अब यहाँ पे साबूदाने को हम इसमें डाल देंगे सारा ही। इधर ले रही हूँ 1 चम्मच अदरक। जितना तीखा पसंद करते हैं उतनी हरी मिर्च बारीक बारीक चॉप कर लीजिए। यहाँ पे सेंधा नमक लेंगे स्वाद के अनुसार। आधा चम्मच काली मिर्च कूटा हुआ लीजिएगा या पाउडर ले सकते हैं, ताजा हो सके तो लीजिएगा, बहुत ही स्वादिष्ट आएगी। और 1 चम्मच यहाँ पे भुना हुआ जीरा पाउडर लेंगे। और मूंगफली जो दरदरा कूटा था वो हम इसमें डाल लेंगे। अब यहाँ पे नींबू का रस डाल लीजिए, चटपटा टेस्ट पसंद है। और जो चीजें आप व्रत में नहीं खाते वही हटा सकते हैं आप। यहाँ हरा धनिया ढेर सारा डालेंगे। अब सारी चीजों को अच्छे से मसलते हुए, जिस तरह से आटा गूंथते हैं उस तरह से गूंथ के हमें इसे आटा जैसा तैयार कर लेना, जिससे हम आटा का डो लगाते हैं उस तरह से। अब हाथों को क्लीन कर लेंगे। अब थोड़ा सा हाथों में घी लगा लेंगे। अब यहाँ पे एक मैं शीट ले रही हूँ, ये इको बेक पेपर ले रही हूँ। आप चाहे तो पॉलिथीन में भी बना सकते हैं। तो हाथों में घी लगा लीजिए, क्योंकि व्रत की है तो तेल का हम इस्तेमाल नहीं करेंगे। तो यहाँ पे मूंगफली तेल का या घी का इस्तेमाल कर सकते हैं आप। अब इस तरह से थोड़ा सा पोर्शन उठाएंगे और इस तरह से हाथों से हम इस तरह से फैलाएंगे पेपर में। अब ये इसकी साइज आप जितनी अपनी पसंद से बना सकते हैं, जितनी बड़ी आपको बनाना है। बीच में इस तरह से एक छेद बना देंगे, जिससे इसका एयर निकल जाएगा और इसे पकने में बहुत ही आसानी हो जाएगी। तो देखिए इस तरह से मैंने एक छेद बना लिया। आप 2-3 भी बना सकते हैं, कोई बात नहीं। तो ये देखिए तैयार है। थोड़ा ही मोटी ही रहेगी, ये ज्यादा पतली मत कीजिएगा, नहीं तो टूट जाएगी। अब गरम तवे पे हम इसे डाल देंगे। तो यहाँ पे पेपर है तो ये जलेगी नहीं। बहुत ही इजीली इस तरह से इको बेक पेपर में अच्छे से बना सकते हैं आप। और इस तरह से हम डाल सकते हैं। अगर आपके पास नहीं है तो केले के पत्ते में भी आप इस तरह से बना सकते हैं। अब यहाँ पे थोड़ा थोड़ा घी डालेंगे। अगर आपके पास घी खाना पसंद करते हैं व्रत में तो घी डालिएगा, नहीं तो यहाँ पे मूंगफली तेल का इस्तेमाल कर सकते हैं आप। तो यहाँ पे देखिए थोड़ा सीखने के बाद हम इसे पलट देंगे, थोड़ा थोड़ा घी डालेंगे और इसे क्रिस्पी होने तक हमें सेकना है, अलटते पलटते। तो बहुत ही टेस्टी लगते हैं, एकदम क्रिस्पी। और ये बिना व्रत के भी आप बना सकते हैं, जो कि बहुत ही हेल्दी और टेस्टी नाश्ता है। बनाना बहुत ही आसान है। तो इसे अलटते पलटते क्रिस्पी होने तक पकाना है। तो पकाने में आपको ज्यादा हाई फ्लेम में नहीं पकाना है, लो टू मतलब कि मीडियम टू हाई फ्लेम में आपको यहाँ पे इसे सेकना है, ताकि धीरे धीरे अच्छे से ये क्रिस्पी हो जाए और अंदर तक अच्छे से पक जाए। ये एक तैयार हो गया। सेम इसी तरीके से हम सारे बनाएंगे। तो यहाँ पे एक बार मैं आपको फिर से बताती हूँ। तो यहाँ पे पेपर में इस तरह से आपको लेना है, शेप बनाते हुए, जिस तरह से हम रोटी वगैरह बनाते हैं उतना बड़े साइज का मैं यहाँ बना रही हूँ। आप चाहे तो थोड़ा छोटा भी बना सकते हैं। बीच में एक छेद बना देंगे जिससे कि एयर निकल जाएगी। और यहाँ पे साइज आप छोटा भी बना सकते हैं, और मतलब मोटाई थोड़ा सा रखिएगा, नहीं तो क्या होगा ये टूट जाएगी। तो इसे हम गरम गरम तवे पे डालेंगे। इसी तरह से पूरा पेपर ही उठा कर डाल देंगे तो यहाँ पे इजीली इस तरह से चल जाए, क्योंकि हाथों में उठाएंगे तो ये टूट सकती है, क्योंकि साबूदाना काफी मात्रा में इसमें होती है। अब थोड़ा थोड़ा घी डालेंगे इसमें और अच्छे से अलटते पलटते से क्रिस्पी होने तक सेक लेंगे। ये
नाश्ता में भी खा सकते हैं आप, और व्रत में आप कभी भी खा सकते हैं। तो ये आप कोई भी व्रत में खा सकते हैं। अभी जैसे सावन आ रहे हैं तो आप सोमवारी के व्रत में खा सकते हैं, पर यहाँ पे सीधा नमक का ही इस्तेमाल कीजिएगा। और यहाँ पे आप जो चीजें नहीं खाते उसे हटा सकते हैं। शिवरात्रि में भी खा सकते हैं, नवरात्रि में खा सकते हैं। तो जो भी व्रत में अगर आप सीधा नमक खाते हैं तो ये रेसिपी थाली पीठ जो मैं बना रही हूँ ये आप खा सकते हैं, जो कि बहुत ही इजीली बन जाते हैं और खाने में बहुत ही मजेदार लगते हैं, क्रिस्पी क्रिस्पी। ऐसे आप हरी चटनी या दही के साथ परोस सकते हैं। मैंने यहाँ पे दही के साथ इसे परोसा है, आप हरी चटनी के साथ भी बना सकते हैं, जो कि बहुत ही इजी और आसान है। तो ये तैयार हो गए हमारे थाली पीठ। सारे इसी तरीके से हम सेक लेंगे क्रिस्पी क्रिस्पी होने तक, और दही के साथ इसे परोसिए, बहुत ही मजेदार लगते हैं। तो इस बार आप भी ट्राई कीजिएगा ये थाली पीठ की रेसिपी, जो कि एकदम इजी है, कोई ज्यादा तामझाम नहीं और ज्यादा ऑयली भी नहीं है, क्योंकि इसे सेकना है आपको। क्योंकि कुछ भी साबूदाना बड़े वगैरह बनाते हैं तो उसे डीप फ्राई करना पड़ता है, तो काफी ऑयली हो जाते थे। ये कम घी में सीखे हुए इस तरह से साबूदाना के थाली पीठ है, जो कि बनाना बहुत ही आसान है और खाने में भी बहुत ही टेस्टी मजेदार चटपटे लगते हैं खाने में। तो इस तरह से बनाइए और खाइए। हमें कैसी लगी रेसिपी हमारे साथ जरूर शेयर कीजिए। थैंक यू वॉचिंग माय वीडियो। मैं मिलती हूँ नई रेसिपी के साथ। सी यू।